पंचायत में बेटा प्रश्न पूछे सुनो। 500 रुपये तक के मुकदमे सुने जाते हैं और वहाँ किसी वकील की व्यवस्था नहीं है। क्यों? क्योंकि गांव के लोग सीधे साधे होते हैं, तो आपस में ही चर्चा करके उसको उस समस्या का समाधान होता है। इसके बाद एक राजस्व कोर्ट चलती है जो तहसीलदार की होती है, फिर एसडीएम की होती है, फिर आपके डीएम साहब आते हैं। उसके पैरेलल एक चलता है फौजदारी, बात समझ में आ रही है? और एक होता है दीवानी, जिसको फौजदारी को क्रिमिनल कोड और फौजदारी को कहते हैं सिविल कोड। अब इसका पैरेलल देखो कैसे चला। अच्छा, अब तुम सोचने लगा, ध्यान से सुनो। इसमें आप तहसील लेवल पे एसडीएम के कोर्ट में, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएंगे। अगर आपको वहाँ न्याय नहीं मिला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, ध्यान से सुनो अक्षर, चाहे सिविल में हो चाहे क्रिमिनल में हो, तब आप अप्रोच करेंगे हाई कोर्ट। क्लियर? बात नहीं समझ में आई? अब हाई कोर्ट में भी अगर आपको लगता है कि मेरे साथ न्याय नहीं हुआ, तो वहाँ डबल बेंच में अप्लाई कर सकते हैं। डबल बेंच में भी आप संतुष्ट नहीं हुए तो ट्रिपल बेंच में भी जा सकते हो। अदरवाइज सुप्रीम कोर्ट में मूव कर जाओ। सुप्रीम कोर्ट में भी यही प्रोसीजर है बेटा। आप सिंगल बेंच में जाओ, डबल बेंच में जाओ, और अगर वहाँ भी आपको संतुष्ट हो बाय द वे, तो राष्ट्रपति के पास अपील कर सकते हैं। अब सवाल उठता है, अच्छा तो हमारा राष्ट्रपति के पास भी संतुष्ट है तो कहाँ जाएगा? तब अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट है जो ऑस्ट्रिया की राजधानी हेग में है ना, हेग में, तो ठीक है, वहाँ जा सकते हो। इतने में हमें लगता हो जाएगा। अगर नहीं भी होगा बेटे, तो आपका इतना पैसा खर्च हो जाएगा कि आप न्याय मांगने लायक नहीं रहोगे। दूसरा आलोक का था कि संविधान सभा में चुनाव कौन करवाएगा या कैसे आएगा। तो मैं आपको बता रहा हूँ, एक कैबिनेट मिशन योजना थी संविधान सभा के लिए। कोई बोल रहा है, सुन लो ना, सुन लो। देव, तुम तो अच्छे बच्चे, देव नाम है, दानों वाले काम है। तो उसमें ये व्यवस्था थी कि 10 लाख की आबादी पे एक सीट निर्धारित की, ठीक है, और उन लोगों के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुनना था। उसमें भी अलग अलग व्यवस्था थी, ठीक है। अब लोकतंत्र में हम चलाते हैं प्रतिनिधि का शासन। प्रतिनिधि मतलब रिप्रेजेंटेटिव। अब ये बता दो, हमारे देश की आबादी 140 करोड़, क्या हम इनको कहीं बैठा सकते हैं? आप बताओ। तो फिर लोगों का चुनाव कैसे होगा? तो उसके लिए एक मैकेनिज्म निकला, वोट देने का। अब एक छोटा देश है स्विट्जरलैंड, आपको शायद मालूम होगा। राजधानी कहाँ है, याद है किसी को? बर्न, राजधानी बर्न है। उस देश में बेटा वोटिंग ना डायरेक्ट होती है। डायरेक्ट मतलब क्लासरूम में कैप्टन बनाना है, लॉटरी करानी है, ये डायरेक्ट होगी। हमारे चोला एम्पायर में स्थानीय स्वशासन में डायरेक्ट वोटिंग होती है, वो छोटी आबादी की। तो इसके लिए अप्रत्यक्ष रूप से, इनडायरेक्ट रूप से चुनाव की विधि ईजाद की गई, जिसको आज हम लोग लागू। ये हमारे संविधान में पूरा एक राज है बेटा। और उसमें 324 जो अनुच्छेद है, उसमें निर्वाचन आयोग है जो आपके देश में संसद का चुनाव, विधानसभा का चुनाव और पंचायती राज का चुनाव कराने के लिए जिम्मेदार है। आलोक संतुष्ट हो? कोई दिक्कत? अगला क्या था सर? राइट टू प्रॉपर्टी क्यों मूव की गई बेटा? उसको इसलिए मूव किया गया ना कि सरकार जब काम कराना चाहती है, जैसे डैम बनाना है, जैसे आपको रोड बनानी है सरकार को, अब राइट, कोई भी राइट ना सरकार को काम करने से रोकता है, बंधन है। कोई भी आदमी चला जाता था कोर्ट में और क्लियर कट है कि मूल अधिकारों पे कोई हस्तक्षेप नहीं। सरकार परेशान हो गई थी काम कराने के लिए, तब हमारे संविधान में संशोधन किया गया और उसके तहत प्रॉपर्टी के अधिकार को लीगल राइट, ध्यान देना बात को, लीगल राइट बना दिया गया। इसका मतलब है आपके पास प्रॉपर्टी तो रहेगी, लेकिन सपोज करो आलोक के मकान के नीचे डायमंड मिल गया, अब सरकार क्या करेगी? ध्यान से समझना बेटे। अगर ये मूल अधिकार रहता तो आलोक कोर्ट में जाके कहता हम सरकार को जमीन नहीं देंगे, लेकिन लीगल राइट है, इस तरह सरकार इसको मुआवजा देगी। ये कोर्ट में जाके ये नहीं कहेगी मैं दूंगा ही नहीं,
आपको 3 गुना, मार्केट में से 4 गुना, 5 गुना, जितना भी होगा आपको पैसा देके आपकी जमीन सरकार ले लेगी। एक आपको अच्छा सा उदाहरण दे रहा हूँ, जस्ट विश्वनाथ मंदिर का नाम सुने हो? वो मंदिर बनारस में है बेटा, और वहाँ अगर कभी जाओगे ना, अब तो बहुत चौड़ी सड़कें हो गई हैं, कोई जमीन नहीं छोड़ रहा था, और वो गलियों का शहर है, ऐसी गलियां एक जाएगा तो दूसरे को रुकना पड़ेगा। मोदी जी ने जितने वहाँ किराएदार थे वो मकान मालिकों को 10 रुपया 15 रुपया दे रहे थे, 100 रुपये दे रहे थे। उन्होंने सीधे मकान मालिक से संपर्क साधा और सारी जमीनें खरीद ली, और किराएदार जो चौड़े हो रहे थे, कब्जा किए हैं, कोर्ट में जाके स्टे ले लिए थे, एकाएक जब सरकार ने सारा कुछ खरीद लिया तो किराएदार क्या करेगा? क्योंकि मकान मालिक तो बेच दिया। सारे किराएदार रातों रात वहाँ से मूव कर गए, और आज विश्वनाथ मंदिर देखने के लिए पूरे भारत में सबसे ज़्यादा टूरिस्ट जहाँ जा रहे हैं ना, वो आपका बनारस शहर है। और सेम वैसा ही बना है आपके उज्जैन में महाकाल कॉरिडोर, वहाँ पे भी जो दर्शनार्थी है लाखों की संख्या में जा रहे हैं। अब क्लियर हो गया होगा प्रॉपर्टी का राइट क्यों मूव हुआ? क्योंकि सरकार काम नहीं कर पा रही थी, डेवलपमेंटल वर्क नहीं कर पा रही थी। क्लियर है? नेक्स्ट क्या है सर? ओल्ड पार्लियामेंट। बेटा सीमन जो किया गया है ना, सीट नहीं बढ़ाई गई है, एरिया बढ़ा दिया गया। एक प्रतिनिधि था, 10 लाख पे एक था, अब वो 1 करोड़ पे एक हो गया। क्या उचित है? सीट बढ़ानी पड़ेगी ना, आबादी के हिसाब से सीट बढ़ाई जाएगी तो लोग बैठेंगे कहाँ? उस पार्लियामेंट में जगह नहीं थी। तो अगले जो चुनाव होंगे ना 5 साल बाद 29 में, उसमें आप हो सकता है कि हमारे जो प्रतिनिधि 545 है वो 800 के आसपास हो जाए, 745 हो जाए, और उनके को उचित रूप से बैठने के लिए नए संसद की जरूरत होगी। क्लियर है बेटा? क्यों बनी? क्योंकि जनसंख्या के हिसाब से हमारे प्रतिनिधियों को बैठने की जगह पुरानी संसद में नहीं थी। ठीक है, चलो बेटा शेषलाल जी अपना कार्यक्रम